चतुर्थ प्रश्न, गार्ग्य का प्रश्न। सुषुप्ति में कौन सोता है और कौन जागता है? तदनंतर उस पिप्पलाद मुनि से सूर्य के पौत्र गार्ग्य ने पूछा, भगवान, इस पुरुष में कौन इंद्रिय सोती है, कौन इसमें जागती है, कौन देव सपनों को देखता है, किसे यह सुख अनुभव होता है तथा किस में यह सब प्रतिष्ठित है? तदनंतर उनसे सौर्यायणी गार्ग ने पूछा, उपयुक्त 3 प्रश्नों में अपरा विद्या के विषय व्याकृताश्रित साध्य साधन रूप अनित्य संसार का निरूपण समाप्त कर अब साध्य साधन से अतीत तथा प्राण, मन और इंद्रियों के अविषय पर विद्या, वेद्य, शिव, शांत, अविकारी, अक्षर, सत्य और बाहर भीतर विद्यमान अजन्मा पुरुष नामक तत्व का वर्णन करना है। इसीलिए आगे के 3 प्रश्नों का आरंभ किया जाता है। तहाँ द्वितीय मुंडक में ये बात कही गई है कि अच्छी तरह प्रज्वलित हुई अग्नि से स्फुरलिंगो चिंगारिया के समान, जिस पर अक्षरों से संपूर्ण भाव पदार्थ उत्पन्न होते और उसमें लीन हो जाते हैं इत्यादि, सो उस अक्षर परमात्मा से अभिन्न होने वाले वे संपूर्ण भाव कौन से है, उससे विभक्त होकर वे किस प्रकार उसमें लीन होते हैं तथा वह अक्षर किन लक्षणों वाला है, ये सब बताने के लिए अब श्रुति आगे के प्रश्न उठाती है। भगवान, सिर और हाथ पैरों वाले इस पुरुष में कौन इंद्रिया सोती, निंद्रा लेती यथार्थ अपने व्यापार से उपरित होती है तथा कौन इसमें जागती यानी जागरण अनिंद्रावस्था यथार्थ अपना व्यापार करती है? कार्यकरण रूप यानी देहेंद्रिय रूप देवों में से कौन देव सपनों को देखता है? जागृत दर्शन में निवृत्त हुए जीव का जो अंतःकरण में जागृत के समान विषयों को देखना है उसे स्वप्न कहते हैं। सो ये कार्य कोई कार्य रूप देव निष्पन्न करता है अथवा कारण रूप देव, ये इसका अभिप्राय है। तथा जागृत और स्वप्न का व्यापार समाप्त हो जाने पर जो प्रसन्न अनायास रूप एवं निबाध सुख होता है वह भी किसे होता है? उस समय जागृत और स्वप्न के व्यापार से उपरित होकर संपूर्ण इंद्रिया भली प्रकार एकीभूत होकर किस में स्थित होती है? यथार्थ मधु में रसों के समान तथा समुद्र में प्रविष्ट हुई नदी आदि के समान विवेचन के पृथक प्रतीक के अयोग्य होकर वे किसमें भली प्रकार प्रतिष्ठित यथार्थ सम्मिलित हो जाते। शंका काम करने के अनंतर छोड़े हुए दराती आदि करणों औजारों के समान इंद्रिया भी अपने अपने व्यापार से निवृत्त होकर अलग अलग अपने में ही स्थित हो जाती है, ऐसा समझना ठीक ही है। फिर प्रश्नकर्ता को सोए हुए पुरुष की इंद्रियों के किसी में एक ही भाव हो जाने की आशंका कैसे प्राप्त हो सकती है? समाधान यह आशंका तो उचित ही है, क्योंकि भूतों के संधान से उत्पन्न हुई इंद्रिया अपने स्वामी के लिए प्रवृत्त होने वाली होने से जागृत काल में भी परतंत्र ही है। अतः सुसुप्ति में भी उस संहत इंद्रियों का परतंत्रत्व से ही किसी में मिलना उचित है। इसलिए यह प्रश्न आशंका के अनुरूपी है। यहाँ पूछने वाला एक प्रश्न की वह कौन है, वे सब किसमें प्रतिष्ठित होती है? सुसुप्ति और प्रलय काल में जिसमें ये कार्यकरण का अनुसंधान लीन होता है उसकी विशेषता जानने के लिए है। इंद्रियों का लयस्थान आत्मा है। तब उसने उस आचार्य ने कहा, हे गार्ग्य, जिस प्रकार सूर्य के अस्त होने पर संपूर्ण किरणें उस तेजोमंडल में ही एकत्रित हो जाती है, उसका उदय होने पर वे फिर फैल जाती है, उसी प्रकार वे सब इंद्रिया परमदेव मन में एक ही भाव को प्राप्त हो जाती है। इससे तब वह पुरुष न सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न चखता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न आनंद भोगता है, न मलोत्सव करता है और न कोई चेष्टा करता है, तब उसे सोता है, ऐसा कहते हैं। आचार्य ने उस प्रश्नकर्ता से कहा, हे गार्ग्य, तूने जो पूछा है सो सुन। जिस प्रकार अर्क सूर्य के अस्त दर्शन को प्राप्त होते समय संपूर्ण मरीचिया किरणें उस तेजोमंडल
तेज पुंज रूप सूर्य में एकत्रित हो जाती है, यथार्थ अविवेचनीयता अविशेषता को प्राप्त हो जाती है तथा उसी सूर्य के पुनः उदित होने के समय उससे निकलकर फैल जाती है, जैसा यह दृष्टांत है। उसी प्रकार ये वह विषय और इंद्रियों का समूह संपूर्ण समूह स्वप्न काल में परम प्रकृष्ट देव धोतनवान मन में चक्षु आदि देव इंद्रिया मन के अधीन है, इसलिए मन परम देव है, उसमें एक हो जाता है। यथार्थ सूर्यमंडल में किरणों के समान उससे अभिन्नता को प्राप्त हो जाता है तथा उदित होते हुए सूर्यमंडल से किरणों के समान वे इंद्रिया जागने की इच्छा वाले पुरुष के मन से ही फिर फैल जाती है, यथार्थ अपने व्यापार के लिए प्रवृत्त हो जाती है। क्योंकि निद्रा काल में शब्दादि विषयों की उपलब्धि के साधन रूप श्रोत्रादि मन में एक ही भाव को प्राप्त हुए के समान इंद्रिय व्यापार से उपरीत हो जाते हैं। इसीलिए उस निद्रा काल में वह देवदत्तादि रूप पुरुष न सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न चखता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न आनंद भोगता है, न त्यागता है और न चेष्टा करता है। उस समय लौकिक पुरुष उसे सोता है, ऐसा कहते हैं। सुसुप्ति में जागने वाले प्राण भेद गाहपत्यादि अग्निरूप हैं। सुसुप्ति काल में इस शरीर रूप पूर्व में प्राणाग्नि ही जागते हैं। वह अपान ही गाहपत्य अग्नि है, व्यान अनवार्य पच्य है तथा जो गाहपत्य से ले जाया जाता है वह प्राण ही प्रणयन मतलब ले जाए जाने के कारण आवाहनी अग्नि है। स्फुर यानी 9 द्वार वाले देह में श्रोत्रादि इंद्रियों के सो जाने पर प्राणाग्नि प्राणादि 5 वायु ही अग्नि के समान अग्नि है। वे ही जागते हैं, वह अग्नि के साथ उसकी समानता बतलाते हैं। वह ये अपान ही गाहपत्य अग्नि है, किस प्रकार है सो बताते हैं। क्योंकि अग्निहोत्र के समय गाहपत्य अग्नि से ही अगवानीय नामक दूसरा अग्नि जिसमें कि हवन किया जाता है संपन्न किया जाता है। अतः प्रणयन किए जाने के कारण प्रणत्यस्मात् इस व्युक्ति के अनुसार वह गाहपत्याग्नि प्रणयन है। इस प्रकार प्राण भी सोए हुए पुरुष की अपान वृत्ति से प्रणीत हुआ सा ही मुख और नासिका द्वारा संचार करता है, अतः वह आवानीय स्थानीय है तथा व्यान हृदय के दक्षिण छिद्र द्वारा निकलने के कारण दक्षिण दिशा के संबंध से अन्वार्य पच्य यानी दक्षिणाग्नि है। प्राण के ऋत्विज, यहाँ अगले वाक्य से अग्निहोत्र के होता ऋत्विज का वर्णन किया जाता है। क्योंकि उच्छ्वास और निश्वास ये मानव अग्निहोत्र की आहुतियाँ हैं, उन्हें जो शरीर की स्थिति के लिए संभाव से विभक्त करता है वह समान ऋत्विज है। मन ही निश्चल यजमान है और इष्टफल ही उदान है। वह उदान इस मन रूप यजमान को नित्य प्रति ब्रह्म के पास पहुंचा देता है। क्योंकि उच्छ्वास और निश्वास अग्निहोत्र की आहुतियों के समान है, अतः इसमें और अग्निहोत्र की आहुतियों में समान रूप से द्वित्व होने के कारण जो वायु शरीर की स्थिति के लिए इन दोनों आहुतियों को साम्य भाव से सर्वदा चलता है, वह पूर्व मंत्र के अनुसार अग्नि स्थानीय होने पर भी आहुतियों का नेता होने के कारण होता ही है। वह है कौन? समान। अतः विद्वान की निंद्रा भी अग्निहोत्र का हवन ही है। इसलिए अभिप्राय है कि विद्वान को अकर्मा नहीं मानना चाहिए। इससे बृहद्राणक के उपनिषद में भी कहा है कि उस विद्वान के सोने पर भी सब भूत सर्वदा चयन मतलब यागानुष्ठान किया करते हैं। इस अवस्था में बाह्य इंद्रियों और विषयों को पंच प्राण रूप जागते हुए प्रज्वलित अग्नि में हवन कर मन रूप यजमान अग्निहोत्र के फल स्वर्ग के समान ब्रह्म के प्रति जाने की इच्छा से जागता रहता है। यजमान के समान भूत और इंद्रियों में प्रधानता से व्यवहार करने और स्वर्ग के समान ब्रह्म के प्रति प्रतिष्ठित होने के मन यजमान रूप की कल्पना किया करता है।
उदान वायु ही इष्टफल यानी यज्ञ का फल है, क्योंकि इष्टफल की प्राप्ति उदान वायु के निमित्त से ही होती है। किस प्रकार से बताते हैं, वह उदान वायु इस मन नाम वाले यजमान को स्वप्न वृत्ति से भी गिराकर नित्य वृत्ति सुसुप्ति काल में स्वर्ग के समान अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करा देता है, अतः उदान याग फलस्थानी है। इस प्रकार विद्वान को क्षोत्रादि इंद्रियों के उपरत होने के समय से लेकर जब तक ये सोने से जब उठता है तब तक संपूर्ण यज्ञों का फल ही अनुभव होता है। अज्ञानियों के समान उसकी निंदा अनर्थ की हेतु नहीं होती, ऐसा कहकर विद्वता की ही स्तुति की जाती गई है, क्योंकि केवल विद्वान की ही क्षोत्रादि इंद्रियां सोती और प्राणाग्नियां जगती है, तथा उन्हीं का मन जागृत और सुसुप्ति में स्वतंत्रता का अनुभव करता हुआ रोज रोज सुसुप्ति को प्राप्त होता है। ऐसी बात नहीं है। क्रमशः जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति में जाना तो सभी प्राणियों के लिए समान है, अतः वह विद्वता की स्तुति ही हो सकती है। अब पहले जो ये पूछा था कि कौन देव स्वप्नों को देखता है, सो बताते हैं स्वप्न दर्शन का विवरण। इस स्वप्नावस्था में यह देव अपनी विभूति का अनुभव करता है। इसके द्वारा जागृत अवस्था में जो देखा हुआ होता है उस देखे हुए को ही यह देखता है, सुनी सुनी बातों को ही सुनता है, तथा दिशा विदिशाओं में अनुभव किए हुए को ही पुनः पुनः अनुभव करता है। अधिक क्या, ये देखे बिना देखे, सुने बिना सुने, अनुभव किए बिना अनुभव किए तथा सत्य और असत सभी प्रकार के पदार्थों को देखता है और स्वयं भी सर्वरूप होकर देखता है। इस अवस्था में यानी क्षोत्रादि इंद्रियों के उपरत हो जाने पर देह की रक्षा के लिए और प्राणादि वायुओं के जागते रहने पर सुसुप्ति का प्राप्ति से पूर्व इस जागृत सुसुप्ति के मध्य की अवस्था में ये देव जिसने सूर्य की किरणों के समान क्षोत्रादि इंद्रियों को अपने में लीन कर लिया है, स्वप्नावस्था में अपनी महिमा यानी विभूति को अनुभव करता है, अर्थात विषय रूप एकात्मा को प्राप्त हो जाता है। पूर्व पक्ष कहता है मन तो विभूति का अनुभव करने में अनुभव करने वाले पुरुष का कारण है। फिर ये कैसे कहा जाता है कि वह स्वतंत्रता से अनुभव करता है, क्योंकि स्वतंत्र तो क्षेत्रज्ञ ही है। सिद्धार्थी कहता है इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि क्षेत्रज्ञ की स्वतंत्रता मन रूप उपाधि के कारण है। वास्तव में क्षेत्रज्ञ तो स्वयं न सोता है और न जागता ही है, उसका जागना और सोना तो मनरूप उपाधि के ही कारण है, ऐसा बृहदारण्यक श्रुति में कहा है। वह बुद्धि से तारतम्य प्राप्त कर स्वप्न रूप होता है और मानो ध्यान करता है तथा चेष्टा करता है इत्यादि। अतः विभूति के अनुभव में मन की स्वतंत्रता बतलाना न्यायुक्त है। किन्हीं का कथन है कि स्वप्न काल में मन रूप उपाधि के सहित मानने से क्षेत्रज्ञ की स्वतंत्र प्रकाशता में बाधा आएगी, सो ऐसी बात नहीं है। उनकी ये भ्रांति श्रुत्यर्थ को न जानने के ही कारण है, क्योंकि मन आदि उपाधि से प्राप्त हुआ स्वयं प्रकाशत्व आदि व्यवहार भी मोक्ष पर्यंत सबका सब अविद्या के कारण ही है। जैसा कि जहाँ कोई अन्य सा हो वही अन्य को अन्य देख सकता है। इस आत्मा को विषय का संसर्ग ही नहीं होता, जहाँ इसके लिए सब आत्मा ही हो गया वहाँ किसे किसके द्वारा देखे इत्यादि श्रुतियों से प्रमाणित होता है। अतः ये शंका मंद ब्रह्मज्ञानियों की है, एकात्मवेताओं की नहीं। पूर्व पक्ष कहता है ऐसा मानने पर तो इस स्वप्नावस्था में ये पुरुष स्वयं ज्योति है। इस वाक्य से बताया हुआ आत्मा स्वयं ज्योति विशेषण व्यर्थ हो जाएगा। सिद्धार्थ कहता है इस पर हमें यह कहना है कि आप अपना ये कथन तो बहुत थोड़ा है। ये जो हृदय के भीतर का आकाश है उसमें वह आत्मा शयन करता है। इस वाक्य से आत्मा का अंतर हृदय रूप परिच्छिन्न सिद्ध होने से तो उसका स्वयं प्रकाशत्व और भी बाधित हो जाता है। पूर्व पक्ष कहता है यद्यपि ये दोष तो ठीक ही है, तथापि स्वप्न में केवलता मतलब मन का अभाव हो जाने के कारण आत्मा के स्वयं प्रकाशत्व से उसका आधा भार तो हल्का हो ही जाता है। सिद्धांत कहता है ऐसी बात नहीं है, उस अवस्था में भी पूरी तन नाड़ी में शयन करता है।
इस श्रुति के अनुसार जीव का पुरीतन नाड़ी से संबंध रहने के कारण ये अभिप्राय मिथ्या ही है कि उसका आधा भार निरुक्त हो जाता है। पूर्व पक्ष कहता है तो फिर ये कैसे कहा है कि इस अवस्था में ये पुरुष स्वयं प्रकाश होता है। मध्यस्थ कहता है यदि ऐसा माने कि अन्य शाखा की श्रुति होने के कारण यहाँ उसकी कोई अपेक्षा नहीं है, तो पूर्व पक्ष कहता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि हमें सब श्रुतियों के अर्थ की एकता ही इष्ट है। संपूर्ण वेदांत का तात्पर्य एक आत्मा ही है, वही उन्हें बतलाना इष्ट है और वही जिज्ञासु को ज्ञातव्य है। इसलिए स्वप्न में आत्मा की स्वयं प्रकाशता की उत्पत्ति बतलाना उचित है, क्योंकि श्रुति यथार्थ तत्व को ही प्रकाशित करने वाली है। सिद्धांत कहता है अच्छा तो अब सब प्रकार का अभिमान त्याग कर श्रुति का अर्थ श्रवण कर, क्योंकि अपने को पंडित मानने वाले सभी पुरुषों को 100 वर्ष में भी श्रुति का अर्थ समझ में नहीं आ सकता। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में हृदयाकाश में और पुरीतन नाड़ी में शयन करने वाले आत्मा का स्वयं प्रकाशत्व बाधित नहीं हो सकता, क्योंकि वह उससे संबंध न रहने के कारण उससे पृथक करके दिखलाया जा सकता है। उसी प्रकार अविद्या कामना और कर्म आदि के कारण उद्भूत हुई वासनाओं से युक्त होने पर भी मन में अविद्यावश प्राप्य हुए कर्म निमित्तक वासना को अन्य वस्तु के समान देखने वाले तथा संपूर्ण कार्य कारणों से पृथकभूत दृष्टा आत्मा का स्वयं प्रकाशत्व बड़े गर्विले तर्कों द्वारा भी निवृत्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह दृश्य रूप वासनाओं से भिन्न रूप से स्थित है। इसलिए ये कहना बहुत ठीक ही है कि इंद्रियों के मन में लीन हो जाने पर तथा मन के लीन न होने पर आत्मा मन रूप होकर स्वप्न देखता है। इंद्रियों के मन में लीन हो जाने पर तथा मन के लीन न होने पर आत्मा मन रूप होकर स्वप्न देखा करता है। वह अपनी विभूति का किस प्रकार अनुभव करता है सो अब बताते हैं। जो मित्र या पुत्रादि उसका पहले देखा हुआ होता है, उसी की वासना से युक्त हो वह पुत्रादि की वासना से प्रकट हुए पुत्र या पुत्र को मानो अविद्या से देखता है, ऐसा समझता है। इसी प्रकार सुने हुए विषय को मानो उसी की वासना से सुनता है तथा देशांतरों में यानी भिन्न भिन्न दिशा और देशों में अनुभव किए हुए पदार्थों को अविद्या से पुनः पुनः अनुभव सा करता है। इसी प्रकार दृष्ट इसी जन्म में देखे हुए एवं अदृष्ट यथार्थ जन्मांतर में देखे हुए, क्योंकि अत्यंत अदृष्ट पदार्थों में वासना का होना संभव नहीं है, तथा श्रुत अश्रुत अनुभूत जिसका इसी जन्म में केवल मन से अनुभव किया हो, अनुभूत जिसका मन से ही जन्मांतर में अनुभव किया हो, सत्य मतलब जल आदि वास्तविक पदार्थ और असत्य मृग जल आदि अधिक क्या कहा जाए, ऊपर कहे हुए अवथा नहीं कहे हुए सभी पदार्थों को वह सर्वरूप से मनोवासना रूप उपाधि वाला होकर देखता है। इस प्रकार वह सर्वेंद्रिय रूप मनोदेव स्वप्नों को देखा करता है। सुषुप्ति निरूपण। जिस समय ये मन तेज से आक्रांत होता है उस समय वो यह आत्मदेव उस स्वप्न नहीं देखता, उस समय इस शरीर में यह सुख होता है। जिस समय वह मनरूप देव नाड़ी में रहने वाले पित्त नामक सौर तेज से सब ओर से विभूत अर्थात जिसकी वासनाओं की अभिव्यक्ति का द्वार लुप्त हो गया है ऐसा हो जाता है, उस समय इंद्रियों के सहित मन की किरणों का हृदय में उपसंहार हो जाता है। जिस समय मन काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान निर्विशेष विज्ञान रूप से संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके स्थित होता है, उस समय वह सुषुप्ति अवस्था में पहुंच जाता है। यहाँ अर्थात इस समय ये मन नाम वाला देव स्वप्न को नहीं देखता, क्योंकि उन्हें देखने का द्वार तेज से रुक जाता है। तदनंतर इस शरीर में ये सुख होता है। तात्पर्य है कि जो निराबाध और सामान्य रूप से संपूर्ण शरीर में व्याप्त विज्ञान है वही स्फुट हो जाता है। इस समय अविद्या काम और कर्मजनित शरीर एवं इंद्रियां शांत हो जाती है। उसके शांत हो जाने पर उपाधियों के कारण अन्य रूप से भाषित होने वाला आत्मस्वरूप अद्वितीय एक शिव और शांत हो जाता है। अतः पृथ्वी आदि अविद्याकृत मात्राओं विषयों के
प्रवेश द्वारा इसी अवस्था को देखने के लिए दृष्टांत दिया जाता है। हे सौम्य, जिस प्रकार पक्षी अपने बसेरे के वृक्ष पर जाकर बैठ जाते हैं, उसी प्रकार वह सब कार्यकरण संधान सबसे उत्कृष्ट आत्मा में जाकर स्थित हो जाते हैं। वह दृष्टांत इस प्रकार है, हे सौम्य, हे प्रिय दर्शन, जिस प्रकार पक्षी अपने वसो वृक्ष बसेरे के वृक्ष की ओर प्रस्थान करते यानी जाते हैं, ये जैसा दृष्टांत है, उसी प्रकार आगे कहा जाने वाला वह सब सर्वातीत आत्मा अक्षर में जाकर स्थित हो जाते हैं। वह सब क्या है? पृथ्वी और पृथ्वी मात्रा, गंध तन्मात्रा, जल और रसम तन्मात्रा, तेज और रूप तन्मात्रा, वायु और स्पर्श तन्मात्रा, आकाश और शब्द तन्मात्रा, नेत्र और द्रष्टव्य रूप, श्रोत्र और शब्द, घ्राण और द्रातव्य मतलब गंध, रसना और रसत्व रस, त्वचा और स्पर्श योग्य पदार्थ, हाथ और ग्रहण करने वाली वस्तु, उपस्थ और आनंदप्रिय, वायु और विसर्ज्य, पाद और गंतव्य स्थान, मन और मनन करने योग्य, बुद्धि और बोधव्य, अहंकार और अहंकार का विषय, चित्त और चैतन्य, तेज और प्रकाश्य पदार्थ तथा प्राण और आधार धारण करने वाले वस्तु, ये सब आत्मा में लीन हो जाते हैं। शब्दादि पांच गुणों से युक्त स्थूल पृथ्वी और उसकी कारणभूत पृथ्वी तन्मात्रा यानी रस गंध तन्मात्रा तथा जल और रस तन्मात्रा, तेज और रूप तन्मात्रा, वायु और स्पर्श तन्मात्रा एवं आकाश और शब्द तन्मात्रा यथार्थ संपूर्ण स्थूल और सूक्ष्म रूभूत। इसी प्रकार चक्षु इंद्रिय और उससे द्रष्टव्य रूप, श्रोत्र और श्रवणीय शब्द, द्रोण और दातव्य गंध, रस और रसव्यत्व, त्वक और स्पर्शत्व, वाक इंद्रिय और वक्तव्य वचन, हाथ और उनसे ग्रहण करने योग्य पदार्थ, उपस्थ और आनंदप्रिय वायु, पायु और विसर्जनीय मल, पाद और गंतव्य स्थान। इस प्रकार वर्णन की हुई ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय तथा पूर्वोक्त मन और उसका मंतव्य विषय, निश्चयात्मिका बुद्धि और उसका बोधव्य विषय, अहंकार, अभिमानत्व, अंतःकरण और उसका विषय, अहंकर्तव्य चित्त, चेतनायुक्त अंतःकरण और उसका चेतव्यत्व विषय, तेज यानी त्वगतिन से भिन्न प्रकाश विशिष्ट त्वचा और विद्योद्वित उससे प्रकाशित होने वाले विषय, चर्म तथा प्राण जिसे सूत्रात्मक कहते हैं, उससे धारण किए जाने योग्य यथार्थ ग्रथित होने योग्य, ये सब सुषुप्ति के समय आत्मा में जाकर स्थित हो जाते हैं, क्योंकि ये पर आत्मा के लिए संहत हुआ नाम रूपात्मक संपूर्ण कार्यकरण जात इतना ही है। इससे परे जो आत्मस्वरूप जल में प्रतिबिंबित सूर्य के समान इस शरीर में कर्ता भोक्ता रूप से अनुप्रविष्ट है। सुषुप्ति में जीव की परमात्मा प्राप्ति, यही दृष्टा, स्पष्टा, श्रोता, धराता, रसयता, मनता मतलब मनन करने वाला, बोद्धा और कर्ता, विज्ञान का पुरुष है। वह पर अक्षर आत्मा में सम्यक प्रकार से स्थित हो जाता है। यही देखने वाला, स्पर्श करने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, चखने वाला, मनन करने वाला, जानने वाला, कर्ता, विज्ञानात्मा जिनसे जाना जाता है, वह बुद्धि आदि ज्ञान के साधन स्वरूप है, किंतु ये आत्मा तो उन्हें जानता है, इसलिए ये कर्ता कारण रूप विज्ञान है। ये तद्रूप वैसे स्वभाव वाला यथार्थ विज्ञानत्रुत स्वभाव है तथा कार्य करण संधान रूप उपाधि में पूर्ण होने के कारण ये पुरुष है। जल में दिखाई देने वाले सूर्य का प्रतिबिंब जिस प्रकार जल रूप उपाधि से नष्ट हो जाने पर सूर्य में प्रविष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ये दृष्टा, श्रोता आदि रूप से बतलाया गया पुरुष जगत के आधारभूत ये अक्षर आत्मा में सम्यक रूप से स्थित हो जाता है। अक्षर ब्रह्म के साथ उस विज्ञानात्मा एकत्व जानने वाले को जो फल मिलता है वह बताते हैं। हे सौम्य, इस छायाहीन अशरीरी अलौकिक शुभ्र अक्षर को जो पुरुष जानता है वह पर अक्षरों को ही प्राप्त हो जाता है, वह सर्वज्ञ और सर्वरूप हो जाता है। इस संबंध में यह श्लोक मंत्र है।
इसके विषय में ऐसा कहते हैं कि वह आगे बताए जाने वाले विशेषणों से युक्त पर अक्षरों को ही प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण ऐषणाओं से छूटा हुआ जो अधिकारी उस अच्छाय तमोहीन अशरीर नामरूप मई संपूर्ण उपाधि शरीरों से रहित लोहितादि सब प्रकार के गुणों से हीन और ऐसा होने के कारण ही जो शुद्ध संपूर्ण विशेषणों से रहित होने के कारण अक्षर पुरुष संज्ञक सत्य प्राण मन का विषय शिव शांत और ब्रह्मारंभ अज परब्रह्म को जानता है तथा जो सबका त्याग करने वाला है सौम्य व सर्वज्ञ हो जाता है। उससे कुछ भी अज्ञात नहीं रह सकता। वह अविद्यावश पहले सर्वज्ञ था, फिर विद्या द्वारा अविद्या के नष्ट हो जाने पर वही सर्वरूप हो जाता है। इस विषय में उपयुक्त अर्थ का संग्रह करने वाला यह श्लोक यानी मंत्र है। अक्षर ब्रह्म के ज्ञान का फल। हे सौम्य, जिस अक्षर में समस्त देवों के सहित विज्ञानात्मक प्राण और भूत सम्यक प्रकार से स्थित होते हैं, उसे जो जानता है वह सर्वज्ञ सभी में प्रवेश कर जाता है। जिस अक्षर में अग्नि आदि देवों के सहित विज्ञानात्मक तथा चक्षु आदि प्राण और पृथ्वी आदि भूत प्रतिष्ठित होते यथार्थ प्रवेश करते हैं। हे सौम्य, है प्रिय दर्शन, उस अक्षरों को जो जानता है वह सर्वज्ञ सभी में आविष्ट यथार्थ प्रविष्ट हो जाता है। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजाचार्य श्रीमत्कर गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य मर्तकन भगवन् कृतो प्रश्नोपनिषदे चतुर्थ प्रश्न। ओम पंचम प्रश्न, सत्य काम का प्रश्न। ओंकार उपासना को किस श्लोक की प्राप्ति होती है? तदनंतर उस पिपलाद मुनि से सीवी पुत्र सत्यकाम ने पूछा, भगवान, मनुष्यों में जो पुरुष प्रयाण पर्यंत इस ओंकार का चिंतन करे वह उस ओंकार उपासना से किस लोक की जीत लेता है? तदनंतर उस आचार्य पिपलाद से सेबी के पुत्र सत्यकाम ने पूछा, अब इससे आगे पर और अपर ब्रह्म की प्राप्ति के साधन स्वरूप ओंकार का विधान करने की इच्छा से आगे का प्रश्न आरंभ किया जाता है। हे भगवान, मनुष्यों में मनुष्य जाति के बीच जो कोई आश्चर्य सदस्य विरल पुरुष मरण पर्यंत यावत जीवन ओंकार का अभिध्यान यथार्थ मुख्य रूप से चिंतन करे वह किस लोक को जीत लेता है? इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर और चित्त को एकाग्र कर उसे भक्ति के द्वारा जिस समय ब्रह्म भाव की प्रतिष्ठा की गई है उस ओंकार में इस प्रकार लगा देना कि आत्म पर्यंत संतति का विच्छेद न हो, भिन्न जातीय प्रतीतियों से उसमें बाध न आवे तथा वह वायुहीन स्थान में रखे हुए दीपक की शिखा के समान स्थित हो जाए, ऐसा ध्यान ही अभिध्यान शब्द का अर्थ है। सत्य ब्रह्मचर्य अहिंसा अपरिग्रह त्याग संन्यास सोच संतोष निष्कपटता आदि अनेक यम नियमों से संपन्न होकर यावत जीवन ऐसा व्रत धारण करने वालों को भला कौन सा लोक प्राप्त होगा? क्योंकि ज्ञान और कर्म से प्राप्त होने योग्य तो बहुत से लोक है, उनमें उस ओंकार चिंतन द्वारा वह किस लोक को जीत लेता है? ओंकार उपासना से प्राप्तव्य पर अथवा अपर ब्रह्म। उससे उस पिपलाद ने कहा, हे सत्यकाम, ये जो ओंकार है वही निश्चय पर और अपर ब्रह्म है, अतः विद्वान इसके आश्रय से उनमें से किसी एक ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार पूछने वाले सत्यकाम से पिपलाद ने कहा, हे सत्यकाम, ये पर और अपर ब्रह्म, पर यथार्थ सत्य अक्षर अथवा पुरुष संज्ञक ब्रह्म तथा जो प्रथम विकार रूप प्राण नामक अपर ब्रह्म है वह ओंकार ही है। यथार्थ ओंकार रूप प्रतीक वाला होने से ओंकार स्वरूप ही है, पर ब्रह्म शब्दादि से उपलक्षित होने के अयोग्य और सब प्रकार के विशेष धर्मों से रहित है। अतः इंद्रिय गोचरता से अतीत होने के कारण केवल मन से उसका अवगाहन नहीं किया जा सकता, किंतु विष्णु आदि की प्रतिमा स्थानीय ओंकार में जिसमें कि भक्ति के द्वारा ब्रह्म भाव की स्थापना की गई है, ध्यान करने वाले के प्रति प्रसन्न होता है। ये बात शास्त्र प्रमाण से जानी जाती है। इस प्रकार अपर ब्रह्म भी ओंकार में स्थित
ध्यान करने वाले के प्रति प्रसन्न होता है। अतः पर और अपर ब्रह्म ओमकार ही है, ऐसा उपचार से कहा जाता है। सूतरा विद्वान आत्म प्राप्ति के द्वारा ओमकार चिंतन रूप साधन से ही पर या अपर किसी एक ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ओमकार ही ब्रह्म का सबसे अधिक समीपवर्ती अवलंबन है। एकमात्र विशिष्ट ओमकार उपासना का फल, वह यदि एकमात्र विशिष्ट ओमकार का ध्यान करता है तो उससे बोध को प्राप्त कर तुरंत ही संसार को प्राप्त हो जाता है। उसे रुचाए मनुष्य लोक में ले जाती है। वह तब ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से संपन्न होकर महिमा का अनुभव करता है। यद्यपि वह ओमकार की समस्त मात्राओं का ज्ञाता नहीं होता, तो भी ओमकार के चिंतन के प्रभाव से वह विशिष्ट गति को ही प्राप्त होता है। अर्थात ओमकार की शरण में प्राप्त हुआ पुरुष इसके एकांश ज्ञान रूप दोष से कर्म और ज्ञान दोनों से भ्रष्ट होकर दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, तो फिर क्या होता है? वह इस प्रकार यदि ओमकार की केवल एकमात्रता का ज्ञाता होकर केवल एकमात्रा विशिष्ट ओमकार का ही अभिध्यान यानी सर्वदा चिंतन करता है, तो वह उस एकमात्र विशिष्ट ओमकार के ध्यान से ही संवेदित यथार्थ बोध प्राप्त कर तत्काल जगती यानी पृथ्वी लोक में प्राप्त हो जाता है। पृथ्वी लोक में किसे प्राप्त होता है? मनुष्य लोक को, क्योंकि संसार में तो अनेक प्रकार के जन्म हो सकते हैं। उनमें से संसार में उस साधक को रुचाए मनुष्य लोक को ले जाती है, क्योंकि ओमकार के ध्यान की हुई पहली मात्रा ऋग्वेद रूपा है। इससे उस मनुष्य जन्म में वह द्विज श्रेष्ठ होकर तप ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से संपन्न हो महिमा यानी विभूति का अनुभव करता है। श्रद्धाहीन होकर स्वेच्छाचारी नहीं होता, ऐसा योग भ्रष्ट कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। द्विमात्रा विशिष्ट ओमकार उपासना का फल, और यदि वह द्विमात्रा विशिष्ट ओमकार के चिंतन द्वारा मन से एकत्व को प्राप्त हो जाता है, तो उसे यजुर्श्रुतिया अंतरिक्ष स्थित सोमलोक में ले जाती है। तदनंतर सोमलोक में विभूति का अनुभव कर वह फिर लौट आता है। और यदि वह जो दो मात्राओं अ उ के विभाग का ज्ञाता होकर द्विमात्र विशिष्ट ओमकार का चिंतन करता है, तो वह सोम ही जिसका देवता और उस स्वप्नात्मक यजुर्वेद स्वरूपीय मननीय मन को प्राप्त होता है, अर्थात एकाग्रता द्वारा उसके आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है, यानी उसे ही अपना आप मानने लगता है। इस अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होने पर वह अंतरिक्षाधार द्वितीय मात्रा रूप सोमलोक में द्वितीय मात्रा रूप यजुर्श्रुतियों द्वारा सोमलोक को ले जाया जाता है। अर्थात यजुर्श्रुतियाँ उसे सोमलोक संबंधी जन्म प्राप्त कराती है। उस सोमलोक में विभूति का अनुभव कर वह फिर मनुष्य लोक में लौट आता है। त्रिमात्र विशिष्ट ओमकार उपासना का फल, किंतु जो उपासक त्रिमात्र विशिष्ट ओम इस अक्षर द्वारा इस परम पुरुष की उपासना करता है, वह तेजोमय सूर्यलोक को प्राप्त होता है। स्वर्प जिस प्रकार केंचुली से निकल जाता है, उसी प्रकार वह पापों से मुक्त हो जाता है। वह साम श्रुतियों द्वारा ब्रह्मलोक में ले जाया जाता है और इस जीवन घन से भी उत्कृष्ट हृदय स्थित परम पुरुष का साक्षात्कार करता है। इस संबंध में ये दो श्लोक है। परंतु जो पुरुष इस तीन मात्रा विषयक विज्ञान से युक्त ओम इस अक्षरात्मक प्रतीक रूप से पर अर्थार्थ सूर्य मंडल मंडलागर्त पुरुष का चिंतन करता है, वह उस चिंतन के द्वारा ही ध्यान करता हुआ तृतीय मात्रा रूप होकर तेजोमय सूर्यलोक में स्थित हो जाता है। वह मृत्यु के पश्चात भी चंद्रलोकादि के समान सूर्यलोक से लौटकर नहीं आता, बल्कि सूर्य में लीन हुआ ही स्थित रहता है। परम च ब्रह्म इस अभेद श्रुति द्वारा ओमकार का प्रतीक रूप से अवलंबनत्व बनाया गया है। ब्रह्म प्राप्ति में उसका साधनत्व नहीं बतलाया गया। अन्यथा बहुत सी श्रुतियों में जो ओमकार ऐसी द्वितीय विभक्ति आती है वह अभी बाधित हो जाएगी। यद्यपि ओमित्येतन इस पद में तृतीय विभक्ति होने के कारण इसका करणत्व साधनत्व मानना भी ठीक ही है। तथापि त्यजेदेकम कुलस्थार्थे
कुल के हित के लिए एक व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। इस न्याय से प्रकरण के अनुसार इसे त्रिमात्रम परम पुरुषम, इस प्रकार द्वितीय विभक्ति में ही परिणत कर लेना चाहिए। जिस प्रकार पादोदर सर्प केचुली से छूट जाता है और वह जीर्ण त्वचा से छूटकर पुनः नवीन हो जाता है, उसी प्रकार जैसा कि ये दृष्टांत है, वह साधक सर्प की केचुली रूप अशुद्धिमयी पाप से मुक्त हो तृतीय मात्र रूप सामश्रुतियों द्वारा ऊपर की ओर ब्रह्मलोक को यानी हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के सत्य नामक लोक को ले जाया जाता है। वह हिरण्यगर्भ संपूर्ण संस्कारी जीवों का आत्मस्वरूप है। वही लिंग देह रूप से समस्त जीवों का अंतरात्मा है। उस लिंगात्मा हिरण्यगर्भ में ही समस्त जीव संहत है। अतः वह जीवघन है। वह त्रिमात्र ओंकार का ज्ञाता एवं ध्यान करने वाला विद्वान इस उत्तम जीवघन स्वरूप हिरण्यगर्भ से भी श्रेष्ठ तथा पुरीक्षय संपूर्ण शरीरों में अनुप्रविष्ट परमात्मा संज्ञक पुरुष को देखता है। इस उपयुक्त अर्थ को ही प्रकाशित करने वाला ये 2 श्लोक यानी मंत्र है। ओंकार की 3 मात्राओं की विशेषता। ओंकार की तीनों मात्रा पृथक पृथक रहने पर मृत्यु से युक्त है। वे ध्यान क्रिया में प्रयुक्त होती है और परस्पर संबंध तथा अनभियुक्त जिसका विपरीत प्रयोग न किया गया हो ऐसी है। इस प्रकार बाह्य जागृत सुषुप्ति स्वप्न स्थानीय क्रियाओं में उनका सम्यक प्रयोग किया जाने पर ज्ञाता पुरुष विचलित नहीं होता। ओंकार की अकार उकार और मकार ये तीनों मात्राएं मृत्युमती हैं, जिनकी मृत्यु विद्यमान है, जो मृत्यु की पहुंच से परे नहीं है, यथार्थ मृत्यु की विषभूता ही है, उन्हें मृत्युमती कहते हैं। वे आत्मा की ध्यान क्रियाओं में प्रयुक्त होती है और अनन्योस यानी एक दूसरे से संबंध है तथा वे अनविप्रयुक्ता है, जो विशेष रूप से एक विषय में ही प्रयुक्त हो वे विप्रयुक्ता कहलाती है तथा जो विप्रयुक्ता न हो उन्हें अविप्रयुक्ता कहते हैं और जो अविप्रयुक्ता नहीं है वे ही अनविप्रयुक्ता कहलाती है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इस प्रकार विशेष रूप से एक ही बाह्य आभ्यंतर और मध्यम 3 क्रियाओं में यानी ध्यान काल में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में अभिमानी, विश्व, तेजस और प्राज्ञ अथवा समष्टि रूप से विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर, इन तीनों पुरुषों के अभिध्यान रूप योग क्रियाओं के सम्यक प्रयोग किए जाने पर सम्यक ध्यान काल में प्रयोजित होने पर ज्ञानी योगी यथार्थ ओंकार की मात्राओं के पूर्वोक्त विभाग को जानने वाला साधक विचलित नहीं होता। इस प्रकार जानने वाले इस योगी का विचलित होना सिद्ध नहीं होता, क्योंकि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के अभिमानी पुरुष अपने स्थानों के सहित मात्रा त्रय रूप ओंकार स्वरूप से देखे जा चुके हैं। इस प्रकार सर्वात्मभूत और ओंकार स्वरूपता को प्राप्त हुआ वह विद्वान कहाँ से और किसके प्रति विचलित होगा? ऋग्वेद, वेद और ओंकार से प्राप्त होने वाले लोक का दूसरा मंत्र उपयुक्त संपूर्ण अर्थ का संग्रह करने के लिए है। साधक ऋग्वेद द्वारा इस लोक को, यजुर्वेद द्वारा अंतरिक्ष लोक को और सामवेद द्वारा उस लोक को प्राप्त होता है जिसे विज्ञजन जानते हैं, तथा उस ओंकार रूप अवलंबन के द्वारा ही विद्वान उस लोक को प्राप्त होता है जो शांत, अजर, अमर, अभय एवं सबसे पर श्रेष्ठ है। ऋग्वेद द्वारा उस मनुष्योपलक्षित लोक को, यजुर्वेद द्वारा सोमाधिष्ठ अंतरिक्ष को और सामवेद द्वारा उस तृतीय ब्रह्मलोक को, जिसे कि कवि, मेधावी यथार्थ विद्वान लोग ही जानते हैं, अविद्वान नहीं। इस क्रम से ओंकार रूप साधन के द्वारा ही विद्वान अपर ब्रह्मस्वरूप इस त्रिविध लोकों को प्राप्त हो जाता है, यथार्थ इन तीनों का अनुगमन करता है। उस ओंकार से ही वह उस अक्षर सत्य और पुरुष संज्ञक परब्रह्म को प्राप्त होता है जो शांत, यथार्थ, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति आदि विशेष भाव से मुक्त तथा सब प्रकार के प्रपंच से रहित है। इसलिए जो अजर, जरा शून्य, अतः अमृत, मृत्यु रहित है, क्योंकि वह जरा आदि विकारों से रहित है, इसलिए अभय रूप है और अभय होने के कारण ही पर
निरति सही है। तात्पर्य यह है कि उसे भी वह ओंकार रूप आलंबन यानी गमन साधन के द्वारा ही प्राप्त होता है। मंत्र के अंत में इति शब्द वाक्य की परिसमाप्ति के लिए ही है। इति परमंस परिवाजाचार्य श्रीमद गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमत्स्कर भगवंत कृतो प्रश्नोपनिषदे पंचम प्रश्न।